ज़िंदगी में बहुत से इस तरह के मामलात होते हैं, बहुत सी इस तरह की टेंशनें होती हैं, बहुत सी इस तरह की परेशानियाँ होती हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में आ तो जाती हैं कुदरती तौर पर हमें उन्हें हैंडल करना नहीं आता कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, रियल सिचुएशन। कि इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, पर हमें उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनके साथ निपटना है, ये हमें नहीं आता। तो ये हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रियल सिचुएशन को पहचान सकते हैं और अपना डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर का जो डर होता है ना, वो आपको मार देता है। तो सबसे पहले आपने करना ये होता है कि अपने अंदर से डर ख़त्म कर दें, क्योंकि सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम जब आती है ना, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या होता है, फियर पैदा हो जाता है। आप फेयरफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मसला क्या है। जब मसले का पता चल जाए फिर इंसान उसका सोल्यूशन भी निकाल लेता है। तो मसला क्या होता है, पहले मसला पता करना कि मसला है क्या, फिर उसका हल निकालना। तो जब तक मसला नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका हल नहीं निकाल सकते। मसला इस तरह से पता चलेगा जब आपका डर ख़त्म होगा। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जब हीरो घोड़े पे सवार होकर आ रहा होता है, यानी घुड़सवारी कर रहा होता है, तो घोड़े जब दौड़ता है, घोड़ा इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ना मट्टी गर्द होती है, जिसकी वजह से ना धुंधला जाता है कैमरा, ना धुआं धुआं सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, मट्टी उड़ती है तो धुंधला ही होता है ना, तो धुआं धुआं सा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता वक्ती तौर पर। तो फिर क्या किया जा सकता है, थोड़ी देर खामोश बैठ के, जब वो मट्टी बैठ जाती है फिर उसके बाद हम देखना शुरू कर देते हैं, सब कुछ क्लियर नज़र आने लग जाता है। इसी तरह से कहते हैं जी क्लाउड्स आ गए हैं, क्लाउड्स आ गए हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता क्लाउड्स की वजह से। जब वो क्लाउड्स चले जाते हैं क्लियर नज़र आने लग जाता है। इंसान की ना ब्रेन के, माइंड के दो फिनोमेना हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपसे नेगेटिव बयान करूँगी। नेगेटिव फिनोमेना में ये होता है कि इंसान का माइंड ना जब परेशानी में होता है, जब कोई टेंशन होती है इंसान के जहन में, तो ना वो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में जाता है और जाके ये सोचता है कि जी फलां वक्त में इस तरह से हुआ था, यही सेम सिचुएशन थी तो ये नुकसान हुआ था, ठीक है ना। तो वो आपका ब्रेन आपको सब डराने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरा ये होता है कि आपका ब्रेन आपको फ्यूचर में ले जाता है, फ्यूचर में लेके जाकर फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब ये हुआ है ना, तो कल क्या होगा, ठीक है। यानी बात ये है कि आपका ब्रेन आपको चारों तरफ से डराने की कोशिश कर रहा होता है। इंसान का दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये होता है कि आप ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं, जब आप आगे पीछे के बारे में सोचते हैं ना, आपको ज़्यादा खौफ आ जाता है। पर मसला ये है कि आपने ये सोचना है कि व्हाट इज़ रियली, कि रियलिटी है क्या, असल में मसला है क्या। सबसे पहले आपने ये करना है कि हमारे मुआशरे में बहुत से इस तरह के लोग होते हैं कि जो आके हमें मज़ीद डराते हैं कि जी फलाने के साथ इस तरह से हुआ, फलाने के साथ इस तरह से हुआ, तो फिर ऐसे हुआ, यानी आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आपने उन लोगों से दूर रहना है, और नंबर 2, आपने उन लोगों के करीब रहना है जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग हो, जिनकी, और आपको भी पॉजिटिव रखें, यानी आपको हौसला दें कि कुछ नहीं होता। और इस तरह के इंसान वही होते हैं जिनके पास ब्रेन होता है, जो लॉजिक से सोचते हैं, ठीक है। आपने इस तरह के लोगों के पास रहना है कि जो आपको सीधे रास्ते पे पॉजिटिव थिंकिंग दे, ना कि आप लोगों को गलत जो है ना आपको सोचने पे मजबूर करें। तो ये बहुत दो अहम बातें हैं। मुआशरे में बहुत से इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, कि हर चीज़ ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं हो सकती।